इंद्र ज्येष्ठा मरुद्गणा देवासः। ओम इंद्र ज्येष्ठा मरुद्गणा देवासः पूतरादयः विश्वे मम श्रुता हवम्। ज्येष्ठ इंद्रियों को वश में करने वाले मरुद्गण, दिव्य कर्म करने वाले, आय पंचमांशों द्वारा पोषण करने वाले सब मेरे आह्वान को सुने। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त का 8वां मंत्र लिया गया। ज्येष्ठ इंद्रियों को वश में करने वाले, ज्येष्ठ इंद्रियों को वश में करने वाले। मूल मंत्र में इंद्र ज्येष्ठा शब्द का प्रयोग हुआ है जो बहुवचन में है। जो लोग यह मानते हैं कि इंद्र शब्द का प्रयोग वेद में पुराण वर्णित देवराज इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है, उन्हें इस बहुवचन प्रयोग का कोई युक्त सही जवाब अवश्य देना चाहिए। वेद में मूलतः इंद्र शब्द इंद्रियों को वश में करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है, एक व्यक्ति के लिए एक वचन में तथा अनेकों लोगों के लिए बहुवचन में प्रयोग किया गया है। मूल मंत्र में ज्येष्ठा शब्द का प्रयोग हुआ है जो बहुवचन में, ज्येष्ठ नहीं बोला गया है, इंद्र ज्येष्ठा बोला गया है। मतलब ज्येष्ठा बोला गया है, इंद्र ज्येष्ठा, जो इंद्र है इंद्रियों को वश में करने वाला। और ज्येष्ठ बोला गया होता तो हम मानते कि जो इंद्रियों को वश में करने वाला ज्येष्ठ बड़ा है, मतलब जो इंद्र है वो लीडर भी है। उससे हम ये ले सकते थे जैसे देवताओं के राजा इंद्र, तो इंद्र ज्येष्ठ होता तो हम लेते कि इंद्र, क्योंकि इंद्र का मतलब होता है कि जो अपनी इंद्रियों को वश में करे। और इंद्र ज्येष्ठ मतलब जैसे इंद्र जो है वो सभी देवताओं के राजा है, मतलब वो उनकी इंद्रियों को जो उनकी इंद्रियां है वो उनके वश में, तो उन सब देवताओं के वो राजा है क्योंकि वो उनसे थोड़ा ऊंचे है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, इंद्र ज्येष्ठा। तो यहाँ यह है कि जो जिनकी इंद्रियां वश में हो और जो सत्कर्म करने वाले अपनी इंद्रियों को वश में करके सत्कर्म की ओर अपने इंद्रियों को प्रेरित करते, ऐसे ज्येष्ठ, ऐसे लोग जो समाज में बहुत सारे पाए जाते हैं। तो जब इनका एक समूह बनेगा, जब ये लोग समाज में आएंगे तो ये लोग कितना समाज का हित करेंगे, ये कितने परिवारों का हित करेंगे, परिवार का हित, समाज का हित, यही लोग तो करेंगे ना। जैसे हम देखते हैं कि घर परिवार में यदि एक भी व्यक्ति बड़ा है और समझदार है तो वो सारे परिवार को, सारे घर को बहुत सही दिशा में लेके चलते हैं। और यदि घर की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो कुछ नहीं समझता, जो इंद्रियों जिस आप देखिए एक बहुत सत्कर्मी व्यक्ति कोई आजीविका करते कर रहा है, नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, अपनी दुकान चला रहा है, बहुत समझदार है, सुलझा हुआ दिमाग का है, उसकी इंद्रियां उसके वश में है, उसको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। आप उसकी फैमिली को देख लीजिए, उसके परिवार में एक अनुशासन होगा, सभी का ध्यान रखेगा और उस परिवार के सभी लोग प्रगति करेंगे क्योंकि वो अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करेगा, अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार करेगा, फिर उनको पोषित होने के लिए माहौल प्रदान करेगा, एक अच्छा माहौल बनाएगा, एक अध्ययन का, पढ़ाई का माहौल रहेगा, संस्कारों का माहौल रहेगा। तो देखो उस परिवार के लोग कैसे प्रगति करते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, पता चला वो शराब पीने का आदी है, वो जुआ खेलने का आदी है, वो अन्य सट्टा खेलने का आदी, अन्य ऐसे शॉर्टकट से पैसे बनाने का आदी, तो वो क्या करता है ऐसा व्यक्ति, उसके परिवार में आपको हमेशा एक विध्वंस मिलेगा, पारिवारिक स्थिति सही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि परिवार के अन्य लोग उस पर जो निर्भर है वो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा ना, उनको दिशा ही नहीं दे रहा है। क्योंकि आपने कोई धन अर्जित किया, आपने कमाया पैसे को और उसको कहाँ व्यय कर दिया, आपने अपने इंद्रियों में व्यय कर, शराब में व्यय कर दिए, जुए में व्यय कर दिए। तो उस परिवार के लोग कभी उस हद तक प्रगति नहीं कर पाते, वो आपस में ही संघर्ष करते रहते, परिवार में ही संघर्ष शुरू जाता है। और अगर उनमें कोई प्रतिभा भी है उन बच्चों में, उसकी पत्नी में, उस परिवार के सदस्य,
वो कभी आगे नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियों को बस में करने वाला जो लीडर है वही सही नहीं है। तो ये तो एक बहुत छोटी व्यवस्था होगी, घर की व्यवस्था। यहाँ कहा गया है इंद्र ज्येष्ठा, मतलब जिसकी इंद्रियां जिनकी इंद्रियां उनके बस में हो, और ऐसे व्यक्तियों का समूह। ईशान उनका आह्वान करता है कि आप आओ यहाँ पर और इस समाज को, इस नगर को, इस देश को, इस प्रदेश को, इस देश को, इस विश्व को एक अच्छा माहौल प्रदान करो। तो जब ऐसे लोग सत्ता में होते हैं या ऐसे लोग पावर में आते हैं, ऐसे लोग समाज में अच्छे पदों पर बैठते हैं, तो ये समाज का बहुत भला है। क्योंकि समाज को बनाने की जिम्मेदारी तो अच्छे लोगों की है ना, उसके लिए हमको इंद्र होना। जैसे हम देखते हैं कि सरकारें बनती हैं, हम देखते हैं कई दुष्ट जन बैठ जाते हैं, कई ऐसे ही कोई काम नहीं करते, सत्ता में बैठ गए, कोई काम नहीं करते, तो जनता उनको झेलती, वो अपने मन का करते हैं। लेकिन वहीं कोई इंद्र जैसा व्यक्ति बैठ जाता है जिसकी इंद्रियां बस में, जो समाज को कुछ देना चाहता, तो देखो उसके शासन में कितनी प्रगति होती है। क्योंकि वो समाज के हर व्यक्तित्व के विषय में, हर समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति के विषय में वो सोचेगा, उनके लिए योजनाएं बनाएगा, उनके लिए नीतियां बनाएगा और उन पर कार्य करेगा, सभी को एक अच्छा माहौल प्रदान करेगा। तो क्यों? उससे क्या होगा? उससे समाज अच्छा होगा, लोग सुख प्राप्त करेंगे। एक्चुअल में ईशान ने जो हमें जन्म दिया है, मनुष्य को जो जन्म दिया है, तो वो इसलिए नहीं दिया कि आपको परेशान होने के लिए, कि गरीबी में जियो, अभावों में जियो, दुखों में जियो। नहीं, ईशान ने आपको जन्म दिया है कि आप जाओ, मेरी शक्तियों का, मेरी बनाई हुई सृष्टि का उपभोग करो, ऐश करो, बहुत अच्छे से जियो, जीवन सुखपूर्वक जियो। लेकिन वहां एक शर्त भी रखी कि पहले इंद्र बनना पड़ेगा। जब आप इंद्र बनोगे, कर्मठ बनोगे, आपकी इंद्रियां आपके बस में होंगी, तो आप एक बहुत अच्छा माहौल, आप खुद एक अच्छे इंसान बन जाओगे। तब आप अच्छे बुरे को समझोगे और एक अच्छा माहौल अपने से संबंधित लोगों को, आपके समाज को, आपके नगर को, आपके प्रदेश को, आपके देश को, संपूर्ण विश्व को आप दे पाओ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये इंद्र का। तो यहाँ इंद्र ज्येष्ठा मतलब ये बहुवचन में कहा गया, इंद्र ज्येष्ठा नहीं कहा गया, इंद्र ज्येष्ठा मतलब इंद्रियों को वश में करने वाले बहुत सारे जनों जो बड़े हैं, उनका एक समूह, और उन्हें आह्वान किया गया कि आप यहाँ पर काम कीजिए। मरुदगण दिव्य कर्म करने वाले, आय पंचमांसों द्वारा पोषण करने वाले। मरुदगण देवासः दिव्य कर्म करने वाले, पूषरातियः आय पंचमांसों द्वारा पोषण करने वाले। मरुदगणाः चंचल प्रवृत्ति वाले और मरने मारने पर उतारू व्यक्तियों को इस मंत्र में अपनी इंद्रियों को वश में करने के अतिरिक्त दो और विशेषताएं उत्पन्न करने के लिए बोला गया है। मरुदगणा जो चंचल प्रवृत्ति वाले और मरने मारने पर उतारू, जिनकी प्रवृत्ति चंचल होती है, पल में यहाँ बैठ जाऊं, पल में वहां बैठ जाऊं, पल में ये कर लूं, पल में वो कर लूं, एक पल में यार ऐसा कर लिया जाए, फिर उनका दिमाग चला नहीं अब वो कर लूं, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, मति स्थिर नहीं रहती, ऐसे व्यक्ति। और जो मरने मारने पर उतारू रहते हैं, जो असामाजिक तत्व जैसे लोग रहते हैं, असामाजिक, वो क्या करते हैं? डरते नहीं किसी, दुस्साहसी लोग किसी से नहीं डरते, बिल्कुल बात करेंगे, कोई चीज हुई तो झगड़ा हो गया तो बिल्कुल मरने मारने पे उतारू। क्यों? उनको ये लगता है कि यही हल है समस्या। उनके सम्मान को ठेस पहुंची, उनकी ईगो को ठेस पहुंची, तो इसने ऐसा क्यों कहा, या मेरी ही बात सही, आप लड़ने झगड़ने लग गए। आपने सोचा नहीं कि उसका परिणाम क्या होगा, पर चला आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान आप दूसरे का कर बैठे और आप भी कानून के शिकंजे में फंस गए। तो ऐसे लोग जिनकी प्रवृत्ति चंचल है, जो मरने मारने पर उतारू, ईशान उनको कहता है कि उनको भी आह्वान करता है कि भैया ऐसे लोग, इनको एक दिशा देनी है। इन्हें क्या करना है
कि भैया इनकी प्रवृत्ति को स्थिर करना है, ये चंचल प्रवृत्ति वाले उन्हें स्थिर करें। और जो मरने मारने पर उतारू है, क्योंकि वो भी आपकी एक तरीके से कहा जाए तो वो सद्गुण है आपका। यदि आप दुस्साहसी हैं, लड़ाई झगड़े में एक्सपर्ट है, क्रोध है आपके अंदर, तो उसके लिए भी स्थान है ना, वेद में उसके लिए भी स्थान है कि आप ऐसे लोगों को पुलिस में भर्ती करो, ऐसे लोगों को सेनाओं में भर्ती करो, ऐसे लोगों को आप दुष्टों की काट के लिए तैयार करो। लेकिन आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपको आपकी जो प्रवृत्ति है, जो आप हिंसक हो रहे हैं, या आपके अंदर जो क्रोध है, उसको एक सही दिशा दो। आपको हिंसा नहीं करनी, आपको अपने उस दुर्गुण पे विजय प्राप्त करनी और आपको उसका सदुपयोग करना। ये नहीं कि आप किसी को भी मारने लगे। तो ऐसे लोग जब उनसे संबंधित उनके क्षेत्रों में आप भेजोगे, सेना में भेजोगे, पुलिस में भेजोगे, तो वो लोग वहां डरेंगे नहीं, वहां वो खुल के काम करेंगे। वो समाज में एक व्यवस्था स्थापित करने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वहां वो बहुत अच्छे से अपने उस गुण का उपयोग करेंगे। जैसे कोई पुलिस में चला गया, डरता नहीं, मरने मारने को उतारू, देखा कहीं कोई विवाद हो रहा है, कोई दंगा हो रहा है, कोई अनुचित गतिविधियां हो रही, तो वहां खड़ा हो जाएगा वो, करो इसको बंद करो, नहीं तो मैं अभी आप पे कानूनी कार्रवाई करता हूं। पावर भी है उसके पास और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी। तो बहुत सारे समाज में बहुत सारे परिवर्तन ला सकता है कि भैया जो गुंडे मवाली वो भी उनसे डरेंगे कि नहीं भैया वो साहब बहुत खतरनाक व्यक्ति है, वो गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करते, दुष्टों को वो दंडित भी करेंगे। समाज में एक शांति बनी रहेगी, सामाजिक व्यवस्था अच्छे से चलेगी, लोग अपने अधिकारों का, अपनी स्वतंत्रता का खुल के उपयोग करेंगे। ऐसी सेना में जब ऐसे लोग रहेंगे तो ये लोग जब देश के लिए या विश्व के लिए जब बात उठेगी मानवता की रक्षा की, वहां वो स्थायी रूप से खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वाभाविक गुण है उनके अंदर, वो अपने गुणों का वहां प्रदर्शन करेंगे। देखो, मरने मारने पे उतारू होना, दुस्साहसी होना, निडर होना कोई दुर्गुण नहीं है, लेकिन अगर आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं है तो वो दुर्गुण है, फिर आप उसका मिसयूज करोगे ना। आप समाज के, अगर आपके अंदर जो, जैसे आप देखते समाजों में गुंडे लोग होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, क्या करते हैं? दूसरों को परेशान करके पैसा कमा रहे हैं, दूसरों को परेशान करके धन अर्जन कर रहा है, हफ्ता वसूली कर रहा है, दूसरों को, किसी को ब्याज पे पैसे दे दिए, ऐसे लोग चले गए, उनके जाओ उससे वसूल करके लाओ, तो पर चला कि वहां पर आप परेशान कर रहे हो लोगों, किसी की जगह पर कब्जा कर लिया आपने, कहीं कुछ कर लिया, तो आप उसके जो गुण है उसका क्या मिसयूज कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो जब आप उन्हें वेद से उनको परिचित कराएंगे, उन्हें हम बताएंगे कि आप अपनी इंद्रियों को वश में करो, तो वो उन सब चीजों को उनको समझ में आने लगा कि सही क्या है, गलत क्या है। उस गुण का, उस दुर्गुण को वो गुण में परिवर्तित करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे। रही बात चंचल प्रवृत्ति, वो भी एक प्रवृत्ति है, वो भी कल्पनाशीलता। जो चंचल होते हैं, जो पल में ये कर लूं, पल में वो कर लूं, कल्पनाशीलता उनकी बहुत उच्च कोटि की होती, क्योंकि वो सोचते हैं ना, किसी डॉक्टर को देखे तो मैं डॉक्टर बन जाऊं, किसी वकील को देखे तो मैं वकील बन जाऊं, अरे मैं ये बिजनेस कर लूं यार, अरे यार मैं ये कर लेता हूँ, कुछ गतिविधि देखे समाज में कि कुछ गलत हो रहा, अरे यार मैं होता तो ऐसा कर लेता, मैं ऐसे सुधार देता, ये कर लेता। तो उन्हें भी आपको एक स्थिरता देनी पड़ेगी कि आप अपने मन को स्थिर करो और फिर किसी क्षेत्र में आप काम करो, आप वहां अपने उस गुण का विकास करो, तो आप अपना भी, खुद भी, स्वयं भी प्रगति करोगे, समाज को भी आप प्रगति के स्तर पर लेकर जाओ। तो इसमें विशेषताएं दी गई है। पहला, वे दिव्य कर्म करने वाले हों। जो चंचल प्रवृत्ति वाले और मरने मारने पर उतारू व्यक्तियों को
इस मंत्र में अपनी इंद्रियों को वश में करने के अतिरिक्त दो और विशेषताएं उत्पन्न करने को कहा गया।